दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मोल्टिंग के बारे में, कि मोल्टिंग में ऐसी कौन सी गलतियां जो हम करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे परफॉर्मर बर्ड्स हैं या परफॉर्मर उनकी जो ब्रीड है वो परफॉर्म क्यों नहीं करती। तो सबसे जो बेसिक बात है वो ये है कि जो हम एक पट्ठा जब हम मतलब कि जब अंडे से निकलता है उसको तकरीबन 6 से 7 वीक लगते हैं अपने माँ बाप से मतलब अलग होता है, फिर बहुत दाना वगैरह खुद खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह उसको 8 या 9 माह लगते हैं वो जो ना अपने जो 10 पर होते हैं वो साफ़ कर देते हैं। तो जो 10 पर हैं इनकी मतलब कि बहुत अहमियत है इनके लिए। अब अगर देखा जाए तो जो 1 साल का बर्ड होता है वो 400 किलोमीटर, मतलब कि जो हमारे पाकिस्तान में जो मिडिल डिस्टेंस है वो 350, 400, 500 ये है। तो जो हमने जो ऑब्ज़र्व किया मतलब रिसर्च करवा के 3 साल हुए हैं, उसमें ये है कि जो 1 साल का बर्ड है वो तकरीबन 400 किलोमीटर खेलता है। तो इससे ऊपर मतलब कई जाते हैं, लेकिन वो जो कोई अच्छी ब्लड लाइन्स हो। लेकिन जो नॉर्मली यही है कि आप इस तरह किया करें कि जो अगर आपके जो 1 साल के बर्ड हैं उनको आप तकरीबन जो है 400 किलोमीटर तक लेके जाएँ, 350, 400 तक, इससे ज़्यादा मतलब कि आप आगे ना लेके जाएँ। अगर वो मे भी वो जाएगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस उसने देनी है वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब 2 साल का बर्ड हो जाए फिर चाहे आप मिडल से उसको आगे जितना मर्जी ले जाएं। और इसका जो मेन इशू ये है कि हमारे जो है ना ब्रीडिंग हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीडिंग का जो एक परफेक्ट टाइम है वो ये है कि आप लोग ये जो भी जैसे मोल्ट चल रहा है सीज़न, जैसे ये मोल्ट अपनी कंप्लीट करें आप ब्रीडिंग पेयर जो है ना वो लगा दें, ताकि उनको जो क्लच वगैरह निकलें जब वो रेस का टाइम आए उन्होंने अपने दस्ते वगैरह पूरे साफ़ किए हों। तो अगर अगर हम ब्रीडिंग लेट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए ये है कि अगर आपके जो क्लच या जो आपके बर्ड्स होते हैं यंग बर्ड्स वो जो लेट निकले हों, उनको आपने इस तरह करना है कि जब मोल्टिंग सीज़न स्टार्ट हो, जो कली उसने गिराई हो उससे आगे जो है ना वो आप काट दें, मतलब कैंची के साथ। इसमें भी हम लोग एक गलती ये करते हैं कि हम लोग जो ना उनके डायरेक्ट पर खींच देते हैं, उस वजह से चांसेस होते हैं कि बर्ड बीमार हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो उनके ना पर वगैरह काट के उनको मतलब कि छोड़ दें 1-2 हफ्तों के लिए। वो उसके बाद फिर उनके जो है ना पर खींचे, वो जो ब्लड वगैरह होता है उनमें मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह ये है कि अगर हाँ, एक और बात मेन ये है कि जब हम लोग उनके पर वगैरह खींच दें उनको एक ऐसे केज में रखें जहाँ पे स्टैंड वगैरह ना लगे हों, क्योंकि जब स्टैंड लगा होता है वो उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो कलियाँ भी निकल रही होती हैं, वो फिर लगती हैं, जिसकी वजह या तो कली ज़ाया हो जाती है, उनके ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है ना आप बिल्कुल इनका जो है ना ये खास ख्याल रखें। तो अभी जो है मोल्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इनके जो है ना उस पर फीड पे ज़्यादा ख्याल रखें। तो फीड पे मैं एक वीडियो मेरी बनी हुई, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो के एंड में भी वो कार्ड्स की तरह शो होगी, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मोल्ट के दौरान इनको ऑयली सीड्स जो है ना इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें ये आपने ये खास ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले जो है ना आप जो ब्रीडर्स हैं मतलब जो आपके पेयरिंग है वो मोल्टिंग के सीज़न में उनको बिल्कुल अलग कर दें, उनको सिर्फ रेस्ट दें, मेल फीमेल को अलग कर दें। वो जो है अपना सुकून से अपनी मोल्ट करें और जो है दाना वगैरह खाएं। क्योंकि ये होता है, इसका इशू ये है कि मोल्टिंग में एक तो उनको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और उस वक्त से वो ऊपर से अगर वो ब्रीडिंग पे लगे होंगे तो वो ना तो अपनी एनर्जी पूरी कर सकेंगे और ना ही वो उनके जो मतलब कि बच्चे पल रहे हैं वो उनको, वो जाहिर सी बात है जब बच्चे कमज़ोर पलेंगे तो उनकी भी परफॉर्मेंस में भी कमी होगी। अब आम इंसान और पहलवान का मुकाबला मतलब इस तरह हिसाब होता है, जितनी अच्छी डाइट होगी, जितनी अच्छी कबूतर की हेल्थ होगी उतना अच्छा परफॉर्म करता है। और मोल्टिंग जो होती है वो मतलब कुछ लोग जो है ब्रीडिंग के अलावा जिनकी मतलब एक पुरानी रेसिंग टीम होती है, उसमें ये होता है कि वो भी जाहिर सी बात है हर बर्ड जो है मोल्ट करता है। तो उसमें आपने ये करना है कि अगर आपको है कि आपने ज़्यादा मोल्टिंग करवानी है तो इनको जो है ना मतलब सूरज की रोशनी में मतलब ज़्यादा देर बैठने दें, या थोड़ा सा खोल दिया इनको कि ये बैठ रहे हैं, उसमें जो है वो मोल्ट ज़्यादा कर लेते हैं। और अगर जो यंग बर्ड्स हैं आपके, अगर उनकी मोल्ट जल्दी आपने करवानी है तो उनको फ़्लाइट कम दें, क्योंकि जब ये फ़्लाइट ज़्यादा इनको देते हैं ना तो फिर वो अपनी मोल्ट जो है ना वो स्लो करता है। और इसी तरह ये है कि आप जो है ना इनको मतलब कि जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, इनको कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार, अगर 2 बार नहीं कम से कम 1 बार इनको जो है ना एक हफ्ते में इनको नहलाई दें। और नहलाई जो है अगर वो एक पिनकी टाइप होता है, वो मेरे ख्याल से जो कुछ लोग समझ जाएंगे, वो पंसार की दुकान से मिलती है पिनकी। वो आपने जो इनके जो बाथ जब इनको देना है तो जो पानी में ना वो थोड़ी सी एक चुटकी जो है ना वो पानी में डाल देनी,
उससे ये होता है कि मतलब जो जुएँ वगैरह होती हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसी जो हैं वो मिलते हैं लिक्विड से जो पानी में डालें, जो इनके जो जुएँ वगैरह होती हैं वो इनके नहीं होती। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने इतना खर्चा कर लिया, एक महंगा पेड़ ले लिया, उसकी इतनी महंगी ब्रीड ले ली है, फिर उसको खुराक इतनी दी है और मोल्ड पे उसके ख्याल नहीं किया। मतलब मोल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस में जाने का सबसे पहला जो स्टेप है ना आपका, ये है कि जब अंडे से बच्चा निकले उसकी फीड मतलब कि अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी फीड होगी उतनी अच्छी उसकी हेल्थ होगी और उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। फीड के बाद फिर आती है उसकी मोल्ड, कि आप जितनी अच्छी बर्ड की मोल्ड करवाई होगी वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमारे इधर अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, या मतलब हम लोग ये समझते हैं कि यार मैंने एक पेयर परचेज़ किया, इतना महंगा किया, उसके माँ बाप इतने अच्छे खेले हुए हैं, लेकिन हम लोग जो हैं ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से जो रेस में परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आती। तो अभी मैं आपको एक अपना मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं जब से मैंने तकरीबन मुझे 8-9 साल हो गए हैं मैंने जो रेसिंग पिजन का ना शौक़ स्टार्ट किया है। तो मेरे मतलब कि अंकल भी हैं, वो दोस्त भी हैं बाबा के, मतलब बहुत अर्सा हो गया उनके साथ ताल्लुकात। वो काका कदीर साहब हैं, फिर अरफान बटाला साहब हैं, मतलब गुजरांवाला के जो फैंसीज हैं वहाँ से ना उन्होंने जब मुझे पेड़ एक दिया था स्टार्टिंग में तकरीबन आज से 9 साल पहले, वहाँ से गुजरांवाला से मुझे एक पेड़ गिफ्ट आया था। तब से मतलब कि मुझे ना शौक़ पड़ा है। वैसे तो बाबा ने रखे हुए हाई फ्लायर, लेकिन मैं जो अपना शौक़ स्टार्ट किया वो रेसिंग पिजन से किया है। तो अब स्टडी लाइफ थी मेरी, तो स्टडी लाइफ में मतलब कि घर वाले कौन कहते हैं कि भाई बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ के कबूतरबाजी करे। तो मेरा उस वक्त ये था कि मैंने सिर्फ कबूतर रखे हुए थे, सिर्फ ब्रीडिंग करवाता था, ना उनको फ़्लाइट देता था, ना मतलब कि एसेटोसिस पे लेके जाना वो। तो बाबा ने हाई फ्लाइज रखे हुए थे। हाई फ्लाइज के पास काफ़ी नॉलेज होता है ब्रीडिंग करने का, फिर कबूतर को जज करने का। तो मतलब मुझे जो छोटा सा एक नॉलेज है वो बाबा से मिला है। फिर मैंने कुछ खुद एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब मैं खुद रेस नहीं खेलता, मेरा क्या है, अब जब मैं देखा मुझे रेस का शौक़ हुआ, फिर मैंने ना जब्बार भाई से किया। जब्बार भाई और नदीम भाई को बिल्कुल शौक़ नहीं था, इनको ना मैंने एक एक पेयर दे के आप लोग ना ब्रीड करो, हम लोग जो हैं वो टोसिस वगैरह इनकी करते हैं। इसी तरह ये टोसिंग करने लग गए। तो फिर जाहिर सी बात है ये जॉब वगैरह करते थे, घर वालों ने भी इन्हें इजाज़त दे दी। रहीमिया खान क्लब में खेलने लग गए। तो इनका पहला साल था, मतलब कि जो जब्बार भाई ने ना पहले साल में 2 बर्ड छोड़े थे, एक मेरे घर का था, एक उनके घर का था। और नदीम भाई के पास एक ही मतलब जो मेन पेयर है वो आपने देखा होगा चेकर है, वो मतलब कि उनका कुछ जैनार्डन क्रॉस है वो तो उसी एक पेयर के 9 पट्ठे थे। हमारी जो पहले साल जो रेस हुई थी वो हुई थी तकरीबन 220 जीपीएस मुल्तान तक। इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई जब लोगों ने मतलब कि देखा यार इतनी दूर से आ रहे हैं, क्योंकि छोटा सा इलाका है हमारा इधर, तो लोग यकीन नहीं करते थे। मतलब काफ़ी एक है ना शौक़ बढ़ गया। फिर उसके बाद अगले साल जब्बार भाई ने मतलब थोड़ी सी और मेहनत की और माशाल्लाह चैम्पियन रहे। नदीम भाई पिछले साल नहीं खेले थे। फिर इस साल फिर इन्होंने मतलब कि रेस खेली है, जिसमें इस साल फिर जब्बार भाई जो रहीमिया खान के चैम्पियन है और नदीम भाई भी साथ। फिर हमारे मुल्तान और रहीमिया खान का कंपटीशन हुआ था, जिसमें नदीम भाई का जो है कबूतर फर्स्ट आया था और जब्बार भाई का सेकंड आया था, मतलब मुल्तान और रहीमिया खान के क्लब का मिल के। तो इसी तरह है कि मैं मतलब कि रेसिंग वगैरह ना तो मुझे फ़्लाइट का शौक़ है ना इनका, मतलब मुझे है कि मैं बस ब्रीड करवाऊँ और जो क्लच निकले मैं पट्ठे जो हैं अपने वो जब्बार को दे देता हूँ कि आधे तुम खिलाओ, आधे जो है नदीम को दे देता हूँ। पिछले साल जो है मैंने जब्बार भाई को दिए थे और वो जो पट्ठे खेल के आए, जाहिर सी बात है स्टूडेंट को मैनेज करना पड़ता है। जो मेन ब्रीडर पेयर थे वो मैं सेल कर देता हूँ, उनके जो पट्ठे यंग खेल के आते हैं फिर जो अपने पास जो है मैं बस दिमाग लड़ा के उनको पेयर बनाता हूँ। और फिर वो जो है इस साल मैंने ना उनकी जो पिछले साल ब्रीड खेली थी जो मेरी जब्बार के पास, वही पेयर मैंने बना के नदीम भाई को दिए। उसमें जो उनके क्लच वगैरह निकले हैं तो वो इन्होंने रेस में खिलवाए, माशाल्लाह इनको पोजीशंस भी दी हैं। और ये आप देखें कि मेरे एक जो पेयर की 2 पट्टियाँ थी, एक 5वीं कली की थी मादी फीमेल और एक 6वीं कली की थी, और वो माशाल्लाह इतनी गर्मी में 450 किलोमीटर से वो खेल के आई हैं। तो इसी तरह है मतलब कि जो अगर तो आप लोग चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें रेस में, तो आप लोग सबसे पहले मतलब ब्रीडर पेयर तो आपने ले लिया, उनकी डाइट अच्छी रखें। और मैं क्यों ये मशवरा देता हूँ, क्योंकि अब जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जो ना ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं,
तो कबूतर के शौक़ को अच्छा भी माना नहीं जाता। अगर इन पे खर्चा करते हैं तो घर वाले मतलब ताने देते हैं, क्या तुसी जी सारे पैसे इत्थे लाई जांदे हो, अपने बच्चों का ख्याल करो, बच्चे भुख मार दे। मतलब इससे मैं इसलिए ये मशवरा देता हूँ कि आप कोशिश करें, एक पेड़ लें, उसको टेस्ट करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप 2 पेड़ रखें, अच्छे ले, लेकिन आपको पता हो कि यार इनका रेस रिकॉर्ड है या इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी जो पॉइंट्स वो आप जज करके एक पेड़ जो है ना आप वो अच्छा लें, उनको टेस्ट करें। फिर उनके जो अगर वो परफॉर्म करते हैं फिर उन दोनों के पेयर्स को आपस में जो है ना करें, क्योंकि ये जो ब्रीडिंग ये आर्ट है, रेस कोई भी खेल लेता है। मतलब 2 या 3 साल लगते हैं अगर एक बंदा अगर कहे ना कि अपनी ब्लड लाइन बनाने में, क्योंकि उसे पता होता है कि यार अगर उसका बच्चा अंधा काना मतलब लंगड़ा लूला भी पैदा होगा ना, लेकिन उसे पता होगा कि यार ये मेरे घर का ब्लड है और ये परफॉर्म करेगा। इसी तरह आप लोग जो है ना मेन फोकस करें कि बर्ड्स लें, उनको जज करें, खुद एक्सपेरिमेंट्स करें उस पर, तभी जाके आपका शौक़ अच्छा होगा। इस तरह तो मतलब कि बहुत से बैठे हुए हैं लूटने वाले या जो लेकिन आप लोग जो हैं ये फोकस करें जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं। अब जैसे मोल्टिंग होगी, हम लोग क्या करते हैं, भाई छोड़ दिया, खुद ही क्रीज करेगा, आ जाएगा, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। फीड पे इनके ख्याल रखें, मोल्टिंग पे। और अभी मतलब कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो पहले तो एक ना मेरी जो पिछली आँख पे वीडियो बनी वो थोड़ी सी मतलब कि उसमें मैं क्लियर डिफ़ाइन नहीं कर पाया आँख को, तो मैं कोशिश करूँगा अब जो है वीडियो उस पर बनाऊँ तो जो थोड़ा सा अच्छी तरह डिफ़ाइन हो उसमें। फिर उसके बाद जो हम लोग मतलब कि नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप नुस्खे भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं सिर्फ ये होता है कि इनको फिज़िक्स इनकी अच्छी रखनी, इनके जो स्टोमक वगैरह, इनका जो हाजमा वगैरह है वो बिल्कुल फिट रखना है। तो जैसे जैसे मतलब हम लोग तैयारी करते हैं, मैं उसी तरह वो जो वीडियोस बना के इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो उम्मीद है आप लोग इसी तरह मुझे प्यार करेंगे। और सैटरडे को मैं जो है ना अपनी जो हमने जो गिव अवे मतलब लगाया था उसके जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं मैं वो सैटरडे को अपलोड कर दूँगा। और जिस भाई का उस पर नंबर ना हो या उसका नाम ना हो, आपने ना उसी वक्त उस पर कमेंट करना, कोई भी कमेंट कर देना है, तो मैं ना वो स्क्रीनशॉट ले लूँगा। और फिर संडे को चलो एक दी उधर हट, तो हम लोग जो है ना संडे को ये करेंगे कि मैं लाइव आऊँगा, तो पहले जो है ना मैं जितने भी नंबर्स होंगे वो सबको बताऊँगा। अगर उसमें भी किसी भाई का ना नंबर हुआ तो उसी वक्त वो लाइव में कमेंट करे तो उसका भी नंबर हम लोग जो है ना ऐड कर लेंगे। और मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने एक वो वीडियो और अपलोड कर दी है जो फीमेल मैंने नेक्स्ट गिव अवे करनी है, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा। और मैं एक पेयर भी ले आया हूँ, तो इंशाल्लाह अभी वो छोटे हैं, मतलब अभी उन्होंने आखिरी जो कलियाँ ना वो गिराई हैं, तकरीबन उनको लगेगा 1-2 हफ्ते लगेंगे पेयर होने में। वो पेयर बना देना, फिर उसके जो भी क्लच होगा जैसे ही निकलेगा हम लोग जो है ना उसको इंशाल्लाह जो फ्री में है ना इधर गिव अवे कर दिया करेंगे, ताकि जो नए फैंसेज हैं वो अपना शो करें। क्योंकि मेरा तो इशू बन रहा था, मैंने जाना था दुबई, इस वजह से मेरे जितने भी पेयर थे मैंने वो सेल कर दिए। उसके जो क्लच से लेके वो मैंने नदीम भाई के पास छोड़ दिए। तो इस बार मैंने रेस में भी हिस्सा लिया था, तो वो मैंने नदीम भाई को दे दिया कि जो है ना आप जो है वहीं से ना अपने छत से खिलाओ इनको। लेकिन नदीम भाई खेलेंगे मतलब मेरा भी नाम होगा, लेकिन एक छत से 2 बंदे खेलेंगे। अगर मुझे पता होता कि वो इशू नहीं बनना था तो फिर मैं वो पेड़ सेल ना करता, मेरी 8-9 साल की मेहनत थी। चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, उनकी ब्रीड है तो उन्हीं के जो परफॉर्मर बर्ड्स हैं वो आप लोगों को गिफ्ट किया करूँगा। बस आप लोगों से इतना है कि वीडियो को कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे लिए ये बहुत है। आप लोगों ने सिर्फ एक बस ये अंगूठा लगाना है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।